अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ये फार्म हाउस सिर्फ दूध पैदा नहीं करता, ये रोजगार पैदा करता है। कई बेरोजगार अफराद यहाँ काम करके अपने घरों का चूल्हा जला रहे हैं। एक माजूर नौजवान जो दूसरों के लिए सहारा बन चुका है। जी नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे मुआशरे में अक्सर माजूरी को कमजोरी समझ लिया जाता है, मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी जिस्मानी कमी को अपनी ताकत बना लेते हैं। ऐसा ही एक नौजवान है जिसने अपनी माजूरी को मजबूरी नहीं बल्कि मेहनत, हौसले और मुस्तकिल मिजाजी से एक ऐसा फार्म हाउस कायम किया जो ना सिर्फ उसके लिए रोजगार का जरिया बना बल्कि दूसरों के लिए भी उम्मीद की किरण साबित हुआ। यह नौजवान हसन शहजाद जिस्मानी तौर पर माजूर होने के बावजूद हिम्मत हारने वालों में से नहीं था। जिंदगी ने उसे आसान रास्ता नहीं दिया, मगर उसने मुश्किल रास्ते को ही अपनी मंजिल बना लिया। उसने मवेशी पालने के शोबे का इंतखाब किया, जो आम इंसान के लिए भी बहुत मेहनत तलब काम है। महदूद वसाइल और जिस्मानी मसाइल के बावजूद उसने भैंसों, गायों और बकरियों पर मुश्तमिल एक फार्म हाउस कायम किया। ये हसन भाई हैं, इनके गाय का फार्म है। तो हम इनसे पूछते हैं, हसन भाई ये इतनी गाय हैं, पहले ये बताएं ये कितनी है गाय? 300 300 तो ये कितनी है जो दूध देती है? 100 एनिमल दूध देता है। 100 एनिमल। तो ये बाकी जो है वो कोई मतलब है कि 3 माह की प्रेगनेंट है? हाँ जी, कुछ बच्चे हैं, कुछ प्रेग्नेंट हैं। अच्छा। तो इसका दूध जो है आप क्या क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं कि कैसे मतलब? नस्ले की कंपनी यहाँ के लेके जाए। अच्छा। हसन शहजाद के इस फार्म हाउस में तकरीबन 300 के करीब जानवर मौजूद हैं। इस नौजवान के हौसले और मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। जानवरों की देखभाल, खुराक, सफाई, दूध दोना और सेहत का ख्याल रखना एक मुकम्मल निजाम के तहत अंजाम दिया जाता है। हैरत अंगेज बात यह है कि इस फार्म से हासिल होने वाला दूध बड़ी बड़ी कंपनी तक पहुंचाया जाता है, जो इस बात का सबूत है कि हसन शहजाद ने मयार पर कभी समझौता नहीं किया। यह फार्म हाउस सिर्फ दूध की पैदावार तक महदूद नहीं बल्कि कई अफराद के लिए रोजगार का जरिया भी है। मुकामी मजदूर, देहाती नौजवान और जरूरतमंद अफराद यहाँ काम करके अपने घरों का चूल्हा जला रहे हैं। शेर भी करते हैं? नहीं गाय शेर नहीं करते? नहीं करते। तो ये जो बच्चे हैं इनके, उनको हमने देखा वो अलहदा आपने फार्म बनाया है, बच्चों का अलहदा है। तो ये बच्चे भी शेर नहीं करते? नहीं करते। इनका अगर कोई आ जाए, हाँ, तो दोस्त आ जाए कि कहे कि मैंने ये गाय लेनी है, तो फिर उनको ना कर देते हैं। अच्छा उनको भी ना कर देते। भाई हसन भाई बिल्कुल सेल नहीं करते, ये इनका शौक है। इनको देखें, एक एक जानवर की इनके पास डिटेल है। क्यों जी हसन भाई? तो इन्होंने इधर इनका शौक है, कबूतर भी रखे हुए हैं, इन्होंने लड़ाई वाले कुत्ते भी रखे हुए रखे हैं। हुए हैं। इनका कुत्ता भी बहुत बड़ा है जी। तो ये देख लें जनाब, ये खुद कितने हैं और इनके शौक देखो और इनकी जहानत देखो और इनकी काबिलियत देखो कि इन्होंने यहाँ एक फार्म बना। आज हम इनके पास बैठे हुए, ये इन्होंने आग भी जलाई हुई है, बैठे हुए अपने जानवरों के पास रात। यूं हसन शहजाद न सिर्फ खुद कफील बना बल्कि कई खानदानों की जिंदगी आसान बना दी। सबसे काबिल तारीफ पहलू यह है कि हसन शहजाद ने कभी अपनी माजूरी को हमदर्दी हासिल करने का जरिया नहीं बनाया। उसका मानना है कि असल माजूरी जिस्म की नहीं है बल्कि सोच की होती है। वो नौजवानों को पैगाम देता है कि अगर नीयत साफ हो और इरादा मजबूत हो तो अल्लाह रास्ते खुद बना देता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कामयाबी का ताल्लुक जिस्मानी ताकत से नहीं बल्कि हौसले, मेहनत और यकीन से है। ऐसे लोग मुआशरे के लिए मिसाल होते हैं जो खामोशी से इनकलाब ले आते हैं। वाकई हसन शहजाद ने साबित किया कि माजूरी रुकावट नहीं बल्कि दुरुस्त सोच के साथ एक नई शुरुआत इंसान का मुकद्दर बदल सकती है। शुक्रिया नाजरीन, शुक्रिया हसन शहजाद।
ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਚਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਰੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਖੜੇ।